नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। मिथिला मंच न्यूज़ जनहित में दरभंगा को जानने के तहत दरभंगा टॉप 10 संस्थान में आज हम आपको दिखा रहे हैं डॉक्टर कमाली अर्थो एंड स्पाइन सेंटर का, जो 2018 में अक्टूबर में प्रारंभ हुआ था। डॉक्टर हसीब इकबाल कमाली के द्वारा यहाँ उच्च फैसिलिटी, जनरल वार्ड, अर्थो, ओटी और 20 स्टाफ है। देखिए यहाँ और क्या क्या व्यवस्था है। इस खबर को देखें और जनहित में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। लेकिन अनुरोध है उन लोगों से कि आप अपने संस्थानों की जानकारी देने से बचें नहीं। इससे गलत संदेश जनता के बीच जा सकता है, क्योंकि अब लोग YouTube में सीधा सर्च करते हैं दरभंगा टॉप संस्थानों को और जानकारी लेकर लाभ उठाते हैं। डॉक्टर कमाली ऑर्थो एंड स्पाइन सेंटर की स्थापना लगभग 4.5 साल पहले की गई थी। पहले ये अरलपट्टी में स्थापित था, उसके बाद अब बेता में गुप्ता रेस्ट हाउस में इसकी स्थापना हुई, पदस्थापना हुई बल्कि। और इसका एक रोड साइड आउटलेट भी है जहाँ के ओपीडी इमरजेंसी की सुविधा है, बेता में आरबी मेमोरियल के सामने जगदम्बा कॉम्प्लेक्स। मेरी विशेषज्ञता हड्डी, नस, स्पाइन, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी और आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी, जो कि हड्डी के ऑपरेशन का ही भाग है, लेकिन ये और स्पेशलाइज्ड ब्रांच है, उन सब में है। मेरी ये मेडिकल की पढ़ाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हुई, जहाँ से मैंने MBBS किया। फिर वहीं से मैंने ऑर्थोपेडिक्स में डिप्लोमा हासिल करने के बाद फिर कोलकाता से रामकृष्ण मिशन सेवा प्रतिष्ठान का जो मेडिकल कॉलेज है, स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थान, वहाँ से हमने अपनी DNB की डिग्री हासिल करी। फिर हमने दिल्ली में ट्रेनिंग ली, SRship किया, फिर कोलकाता में किया और अलग अलग जगह फोर्टिस हॉस्पिटल में भी काम किया है मैंने। उसके बाद वहाँ से जब वहाँ मैंने देखा कि बिहार के बहुत मरीज़ हैं वहाँ, और यहाँ से रेफर होके जाते हैं जिनको कि उत्कृष्ट सुविधा नहीं मिल पाती है। बड़ा अफसोस होता था उनको। इस वजह से बिहार आने की, लौट के यहाँ के लोगों की सेवा करने का बहुत मन था। साथ में ये भी है कि हमारे माँ बाप यहीं हैं, हमारी जन्मभूमि भी यही है। तो यहाँ जब पारस हॉस्पिटल खुला तो उसमें मैं संलग्न हुआ, उसके साथ मैंने यहाँ से कैरियर अपना स्टार्ट किया और फिर धीरे धीरे अपना सेटअप से तैयार किया। और मैं बहुत आभारी हूँ यहाँ के लोगों का, जितना प्यार और जितना सहयोग दिया लोगों ने, और यहाँ तक इसी के कारण मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में डॉक्टर MK शेरवानी, डॉक्टर AA इराकी, ये दोनों हमारे मेंटर रहे हैं, जिन्होंने हमें हाथ पकड़ के सर्जरी सिखाई और जीने का तरीका सिखाया, एक अच्छा इंसान बनने का तरीका सिखाया। फिर कलकत्ता में डॉक्टर निराय कांति दास, डॉक्टर अनिर्बान भट्टाचार्य, डॉक्टर विकास गुप्ता, ये सब लोगों ने मुझे अलग अलग फील्ड में अलग अलग चीज़ें सिखाई। आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी भी मैंने कलकत्ता में ही हासिल किया। पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक, जो बच्चों का ऑर्थोपेडिक्स है, उसमें प्रांगत हासिल किया। और दिल्ली में जैसे डॉक्टर माबू हैं, डॉक्टर आर्या हैं, उन सब के साथ हमने काम किया, जिसका बहुत मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने जो मुझे जीवन में जो चीज़ें सिखाई और इस लायक बनाया, मैं उन्हीं लोगों के कारण हूँ। हड्डी से संबंधित बीमारी जब से बच्चा पेट में होता है तब से लेकर के पूरे जीवन में कभी भी किसी वक्त भी हो सकता है। उसे जैसे मैं बताऊं, अब बच्चा पेट में होता है, उसमें ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा नाम की एक बीमारी होती है जो पैदाइश से ही हो जाती है। फिर पैदाइश के बाद अगर पैदाइश के दौरान कुछ प्रॉब्लम हुई तो सेरेब्रल पाल्सी जैसी चीज़ हो जाती है। और फिर फ्रैक्चर तो किसी भी उम्र में हो सकता है। और हड्डी ही नहीं, मांसपेशी भी हम लोग डील करते हैं, नसें भी डील करते हैं, उन सब की बीमारी किसी भी उम्र में हो सकती है। देखिए, अगर ये देखा जाए तो हड्डी एक ऐसी चीज़ है जिसकी हिफाजत उसके चारों तरफ मांस करता है। अगर हड्डी में कोई बीमारी हुई या हड्डी टूटी तो ये मुमकिन है, ये समझ लीजिए कि मांस में और नसों में भी असर पड़ा है। और अगर किसी के हड्डी में बीमारी होती है तो उसके मांस पे भी असर पड़ेगा।
इसीलिए सब एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। अगर मांस में प्रॉब्लम होती है तो हड्डी पे भी असर पड़ता है। तो और ये बहुत ज़रूरी है कि हड्डी के स्वास्थ्य का जिम्मेदारी हर इंसान को रखनी चाहिए और हर चिकित्सक को ज़रूरी है कि हर लोगों को इसकी जानकारी दी जाए, किस तरह से किस उम्र में किस तरीके से हड्डी के स्वास्थ्य को स्वस्थ रखा जाए। आमतौर पे नस जो एक वर्ड है, एक शब्द है जो कि हम लोग एलोपैथिक या सर्जन्स डील करते हैं और मरीज़ आते हैं बोलते हैं नस की दिक्कत है, लेकिन हम लोग नस में जो डील करते हैं वो होता है नर्व्स, आर्टरी, नर्व्स हो गया, आर्टरी, वेन, टेंडन एंड लिगामेंट। ये 5 तरह की चीज़ें जो है नस में जो मरीज़ बोलते हैं। तो सबकी अलग अलग बीमारियां हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं सबके साथ और उसका अलग अलग इलाज है। और मैं आपको बताऊं, हर बीमारी का इलाज संभव है, कुछ को छोड़ के जिसका ज़रूर है कि रोकथाम संभव हो गया है आज के दिन में। बस ज़रूरी ये है कि डॉक्टर और मरीज़ को एक दूसरे के ऊपर भरोसा होना ज़रूरी है, तभी इलाज संभव। ये जैसे हमारे ऑर्थोपेडिक्स में ओटी टेबल का इस्तेमाल होता है जो कि अलग ही किस्म का होता है, ऑर्थोपेडिक ओटी टेबल, जो कि मैंने टेक्नोमेट का मंगाया है। और ओटी लाइट्स होती हैं, मेडिको सॉल्यूशंस के ज़रिए आई है। कॉटरी मशीन है और सियाम मशीन जो हमारा सबसे बड़ा बैकबोन होता है ऑर्थोपेडिक सर्जन्स का, जिसके ज़रिए लाइव देख करके हम लोग सर्जरी करते हैं और एक्यूरेसी अच्छी आती है हमें और मरीज़ को पूरा फ़ायदा होता है। वो एलेंजर्स की मंगाई है हमने। और इसके अलावा बहुत सारी और छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ें हैं और रोज़ ही कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड होती रहती हैं, जैसे कि मॉनिटर है, 5 पैरा मॉनिटर बीपीएल का है और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में तो ये मुनहसर है कि बीमारी क्या है। हम ज़्यादातर बीमारियों का मिनिमली इन्वेजिव सर्जरीज करते हैं। मिनिमली इन्वेजिव का मतलब होता है छोटे टाँकों के ज़रिए छोटे चीरा लगा करके काम कर देना, और उसकी सहायता हमको सियाम मशीन होती है जो आपको दिखाया जाएगा, उसके ज़रिए सियाम मशीन के ज़रिए करके होती है। तो मेरा ज़्यादातर मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी पे रुझान रहा है और उसी के ज़रिए मैं सभी का चीज़ का इलाज करता हूँ। और बहुत जगह मिनिमली इन्वेजिव नहीं हो पाता है तो उसे जैसे ट्रेडिशनल तरीका है वैसे करते हैं, लेकिन मकसद ये होता है कि मरीज़ स्वस्थ हो, उसका इलाज संपूर्ण हड्डी नस से रिलेटेड जो भी बीमारी है, ऑर्थोपेडिक्स है तो फ्रैक्चर तो है ही, उसका इलाज होता ही है। ख़ास तौर पे जो इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर्स जिनका के आमतौर पे मरीज़ों को दूसरी जगह भेज दिया जाता है। इंट्रा आर्टिकुलर का मतलब होता है जोड़ के अराउंड, जोड़ के आसपास जो ये फ्रैक्चर होते हैं। दूसरी जो बचपन से विकृतियाँ होती हैं, जैसे CTEV जिसको कहते हैं, जैसे गहन पेड़ुआ नाम से बुलाया जाता है, उसका हमारे यहाँ प्लास्टर के ज़रिए संपूर्ण इलाज संभव है। और दूसरी चीज़ें नस की बीमारी है, जैसे स्पाइन का है, जैसे PIVD, नस दब गई तो उसका कुछ का ऑपरेशन के ज़रिए, कुछ का जो इंजेक्शन के ज़रिए, कुछ का दवा के ज़रिए, एक्सरसाइज के ज़रिए, लेकिन इलाज होके जाता है। हमारे यहाँ बहुत सारे TB, स्पाइन का TB लेके आते हैं, घुटने का TB, उनका दवा के ज़रिए, जैसे भी हो, जिस स्टेज पे मरीज़ आता है उस हिसाब का होता है। अर्लियर स्टेज पे दवाओं से हो जाता है, अगर बाद में आया है, बहुत पुरानी बीमारी है, तो उसमें कभी कभार ऑपरेशन भी लगाना पड़ता है। हाँ, हमारे यहाँ मरीज़ जो आते हैं वो काफ़ी गरीब मरीज़ ही आते हैं। एफ्लुएंट सोसाइटी के मरीज़ हमारे पास कम है, इसलिए उसी हिसाब से हमारे पास सुविधा है। एक तो ये है कि हमने कभी भी OT ऑपरेशन थिएटर में कंप्रोमाइज़ नहीं किया। जो भी अत्याधुनिक मशीन, अत्याधुनिक व्यवस्था हो सकती है वो सारी चीज़ें हैं। मरीज़ों के रहने के लिए जो बेसिक चीज़ें हो सकती हैं वो सारा है। और अभी हमारे पास अब ICU भी हम डेवलप कर रहे हैं। आप लोगों के सपोर्ट से ICU भी हम लोग कुछ ही दिनों में डेवलप कर लेंगे, तो हम और अच्छे से मरीज़ों को सेवा दे सकते हैं। हमारे यहाँ मैं हड्डी का डॉक्टर हूँ जो यहाँ देखता हूँ, और हमारे कुल मिलाकर के स्टाफ 20 स्टाफ हैं, जिसमें के पैरामेडिकल स्टाफ
मोटा मोटी आप समझ लीजिए 7 पैरामेडिकल स्टाफ हैं, 10 नर्सेज हैं और 2 दूसरे स्टाफ्स मिला करके पूरी पूर्ति होती है उसकी। कूल्हा का हड्डी घिसने के कारण जिसको के बहुत सारा कारण हो सकता है, या तो इन्फेक्शन की वजह से हो गया हो, चोट लगने के कारण हो गया हो, या किसी दवाई का साइड इफ़ेक्ट हो गया हो, या मरीज़ बहुत भारी हो गया हो जिसकी वजह से कूल्हा जल्दी घिस गया हो, या वो खान-पान में कमी रही हो लंबे समय तक जिसकी वजह से कूल्हा घिस गया। ये कारण पे मुनहसर है कि क्या कारण क्या है उसका। पहले तो हम दवाओं पे कोशिश करते हैं, पहले तो हम जांच कराते हैं मरीज़ों की, देखते हैं कि स्टेज क्या है। अगर अर्लियर स्टेज है, पहले का स्टेज है तो दवाओं पे, एक्सरसाइज पे ठीक हो जाता है। अगर कूल्हा इतना घिस गया है, मरीज़ को ज़्यादा दर्द है, तो उसमें ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ती है, जिसमें आमतौर पे ये टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीज़ होती हैं, या हिप प्रिजर्वेशन सर्जरी है, जिसमें कि टोटल हिप में तो हम पूरा कूल्हा चेंज कर देते हैं, लेकिन हिप प्रिजर्वेशन में है कि हम उसी कूल्हे को कुछ अलग मैकेनिज्म लगाते हैं ताकि मरीज़ का दर्द भी आराम हो जाए। और दरअसल एक खिंचाव था यहाँ के लिए, एक लगाव था, चाहे मैं दिल्ली में रहा, कलकत्ता रहा, कुछ दिन मैं यूके भी गया था कुछ ट्रेनिंग के लिए। तो दिल्ली कलकत्ता में देखा कि बिहार के और दरभंगा के बहुत सारे मरीज़ हैं, तो मैंने इस बात को सोच लिया था कि मैं अपने आप को इतना ट्रेन करके आऊँगा कि वहाँ से किसी मरीज़ को कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। मैं वैसा इलाज दूँगा, वैसा सुविधा दूँगा जो मरीज़ को आने की ज़रूरत ना पड़े। तो ऐसा हुआ कि ऐसे-ऐसे मरीज़ आए हमारे पास जो यहाँ संभव नहीं था, उनका मैंने इलाज किया और वो बहुत खुश हुए। इस तरीके से लोगों पे बहुत भरोसा बैठा और ये कहना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ये हकीकत है कि जब मैं दरभंगा आया, जब काम स्टार्ट किया, तो पहला हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, स्पाइन सर्जरी, घुटने का नस जोड़ने वाली सर्जरी, वो मैंने की। उसके अब मैं बहुत खुश हूँ देख कर कि और भी सर्जन्स आ गए हैं और कोशिश कर रहे हैं करने की, ठीक है। तो एक बदलाव आया, बहुत बड़ा बदलाव आया दरभंगा के हेल्थ सेक्टर में और मैं इसका भागी हूँ, ये मुझे बहुत बड़ा गर्व है। ये पहली बात तो आपको बहुत बधाई देना चाहते हैं। दूसरी बात, हम आपके बहुत आभारी हैं कि आप इतना कष्ट सह करके हमारे पास इतना वक़्त दे रहे हैं और हमारी बातों को जनता तक पहुंचा रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर हासिब इकबाल कमाली हुआ। ये हमारी 2 क्लिनिक है, एक गुप्ता रेस्ट हाउस हॉस्पिटल रोड में और दूसरा आर्मी मेमोरियल के सामने जगदम्बा कॉम्प्लेक्स।